निकलने ही वाला था। कई दिन बीत गए लेकिन अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया। ऐसा करती हूँ अंडा छिपाकर नदी से पानी पी आती हूँ। ये कहकर रानू तो नदी से पानी पीने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गौरी कहती है, मेरे पति कालू, ये लो तुम ये प्याज काटो। मैं पच्ची का अंडा ढूंढने जा रही हूँ क्योंकि आज मेरा ना अंडा की आमलेट खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं किसी पच्ची का अंडा लेकर आती हूँ। गौरी साथ में मिर्ची भी ले आना क्योंकि घर में मिर्ची भी नहीं है। वो गौरी कवि तो फिर अंडा चुराने के लिए चली जाती है। वो एक ऊंची उड़ान लेती है, तब उसे चिड़िया के घोंसले में अंडा दिख जाता है। वो वहाँ आती है और इधर उधर देखती है, फिर अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो लाल मिर्ची की तरफ जाती है, उसे लाल मिर्ची दिखाई देती है तो वो अंडा जमीन पर रखती है और लाल मिर्ची चुराने लगती है। तभी तोता वहाँ आ जाता है। चोरनी चोरनी कभी हट जाओ, मेरी लाल मिर्ची क्यों चोरी कर रही हो? मेरे भाई तोते, वो क्या है ना, मेरे घर पर मेहमान आए हैं तो मैं उनके लिए आमलेट बनाना चाहती थी, इसलिए 2-4 मिर्ची लेने आई हूँ। गौरी गौरी ये अंडा कहाँ से लाई हो तुम? ये अंडा तो मैं चील के पास से लाई हूँ। ये मुर्गी का अंडा है। अच्छा चल ठीक है, ले जा और जा यहाँ से दोबारा मत आना मेरे खेत में मिर्ची लेने। वो गौरी तो फिर लाल मिर्ची और अंडा लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ आ जाती है। घर आती है तो वो कालू से कहती है, क्या हुआ कालू, तुम बैठे बैठे रो क्यों रहे हो? प्याज काट रहे हो कि रो रहे हो? गौरी रो नहीं रहा, बस ये प्याज काटी है इसलिए आंसू आ गए। इस प्याज ने तो मुझे आज अंधा ही कर दिया। देखो कालू जी, मैं अंडा भी ले आई हूँ और लाल मिर्ची भी। तुम्हें पता है कालू जी, जब मैं लाल मिर्ची लेने गई तो वहाँ तोता भी आ गया। गौरी वो तोता तो हर समय अपने खेत में ही छिप कर बैठा रहता है और सब जगह नजर रखता है। गौरी वैसे ये अंडा किस पक्षी का है? ये तो मुझे नहीं पता कि किस पक्षी का है। एक घोंसला था, उसमें मुझे ये अंडा दिखा तो मैं उठा लाई। गौरी तो चूल्हे में आग जलाती है और फिर भगोना रखकर प्याज गरम करती है। गौरी गौरी ये अंडा तो हिल रहा है, लगता है इसमें से बच्चा बाहर आने वाला है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब भी अंडे की आमलेट खाने का मन करता है कोई ना कोई परेशानी हो ही जाती है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे तभी अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। वो हंसते हुए कहती है, मम्मा मम्मा खुशबू अच्छी आ रही है, आप क्या बना रही हो? पापा, जब मैं अंडा तोड़ रही थी तो आप देख रहे थे पर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? मैं आपसे बात नहीं करूँगी। वो छोटी चिड़िया ऐसे बोल रही थी। कौवा और कौवी तो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे थे। मम्मा पापा, आप दोनों का रंग कितना काला है, आप अच्छे नहीं लग रहे। जब मैं बाहर जाऊंगी तो सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा, आप रंगोली करने वाली क्रीम लगा लेना। पापा तो काले रंग में ही अच्छे लग रहे हैं। चुप हो जा छोटी चिड़िया, कितना बोलती है तू। जब से आई है तब से हमारे कान फोड़ रही है, अब बंद हो जा। गौरी प्याज भुन गई है तो उसे ही ले आओ लाल मिर्ची डालकर, आज फिर आमलेट खाने के लिए नहीं मिलेगी। वो दोनों कौवे तो गुड़िया को घोंसले में बिठालकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया जब पानी पीकर घर आती है तो वहाँ वो अपने अंडे को ना देखकर रोने लगती है और कहती है, मेरा अंडा कहाँ चला गया? कौन जालिम मेरा अंडा चुरा कर ले गया? मेरे मासूम से अंडे ने उसका क्या बिगाड़ा था जो मेरा अंडा चुरा कर ले गया? मैं अब अपने अंडे को कहाँ ढूंढूं? कैसे उसके बिना रहूंगी? रानू बेचारी ऐसे रो रही थी। दूसरी तरफ कालू गौरी से कहता है, गौरी अब हम उस छोटी चिड़िया का क्या करेंगे? इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम उसे जंगल से कहीं छोड़ आओ, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो जंगल के पक्षी हमें तो इस जंगल से निकाल देंगे। मैं रात को जाऊंगी कालू जी और उस छोटी चिड़िया को ठिकाने लगा दूंगी। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे तभी रानू चिड़िया रोती उनके पास आकर कहती है,
गोरी और कालू, मेरा अंडा किसी ने चुरा लिया है। क्या आपने किसी को मेरा अंडा ले जाते हुए देखा है? नहीं नहीं चिड़िया, हमने किसी को नहीं देखा। हम तो अभी अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते और कबूतर से भी जाकर पूछती हूँ, शायद उन्होंने किसी को देखा हो। चिड़िया तो वहाँ से चली जाती है। तब कालू कहता है, गोरी तुम चिड़िया का ही अंडा चुरा लाई थी। मुझे क्या पता था कालू जी की वो चिड़िया का घोंसला है। अब तुम चुप ही रहो, किसी को पता ना चल जाए कि हम अंडा चुराते हैं। गोरी देखो वो बेचारी चिड़िया कैसे परेशान होकर अपने अंडे को इधर उधर ढूंढती फिर रही है। तो मैं तो कहता हूँ कि तुम उसके बच्चे को ले जाकर उसे दे दो। हाँ कालू, तुम ठीक कहती हो। मुझे भी बेचारी चिड़िया पर दया आ रही है। मैं अभी घर जाकर उसकी बेटी को उसे दे आऊंगी। गोरी पर तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे हम पकड़े जाएंगे और चिड़िया सजा भी देगी? वो चिड़िया मुझे जो भी सजा देगी कालू जी, मैं हंसते हंसते ले लूंगी। पर मुझे उसकी बेटी को उसे देकर आना होगा। ये कहकर गोरी घर आती है और उसकी बेटी को चिड़िया के घर ले जाती है। वहाँ जाकर वो चिड़िया को सारी बात बता देती है कि उसी ने उसका अंडा चुराया था और ये उसी की बेटी है। चिड़िया तो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। तब वो कहती है, क्या आप मेरी मम्मा हो? हाँ मेरी बेटी, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। गोरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बुराई करने के बाद बुराई का आपको एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। फिर तो अच्छा हुआ गोरी काली आंटी। अब तो मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मा तो बहुत सुंदर हैं। वो दोनों तो ये सुनकर हंसने लग जाती हैं। तब गोरी कहती है, हाँ ठीक है दादी अम्मा। अच्छा रानू, अब मैं चलती हूँ। गोरी तो फिर वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी से रहने लगती है। मैं यहाँ सुबह से बैठी अपने शिकार का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी चिड़िया का या किसी पक्षी का बच्चा नहीं दिखा। कम से कम जिसे खाकर मैं अपनी भूख तो मिटा लेती। लगता है आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। गुड़िया बेटी, तुम घर पर रहना और अंदर से अच्छे से दरवाजा बंद कर लेना। मैं भोजन लेने जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। लेकिन माँ, अगर मैं अकेले घर में रहूंगी तो मुझे डर लगेगा, कहीं वो चिल्लाकर मुझे खा ना जाए। आप भी घर पर नहीं रहोगी? माँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं गुड़िया बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। ये कहकर रानू चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। ऐसे एक दिन कालू कौवा रानू के घर आता है और कहता है, रानू बहन, मैं अपने घर में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ एक सांप आ गया और वो मुझे खाने ही वाला था। तभी मैंने उससे विनती की तो वो बोला कि अगर मैं उसे भोजन दे दूंगा तो वो मुझे छोड़ देगा। अब प्लीज आप मेरी जिंदगी बचा लो। हाँ तो कालू भैया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कौन सा वो सांप मेरा जानने वाला है? बस तुम मुझे अपने पास से थोड़ा भोजन दे दो। अगर मैं भोजन उसे दे दूंगा तो वो चला जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा। फिर चिड़िया कालू को भोजन दे देती है और कालू कौवा वो भोजन लेकर अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, वाह कालू, भगवान ने तुझे क्या अकल दी है। अगर झूठ बोलने से भोजन खाने को मिल जाए तो क्या जरूरत है भोजन ढूंढने की। अब तो मेरे मजे ही मजे आएंगे। फिर उसके बाद रात हो